कानपुर के बिकरू में हुए शूटआउट के मुख्य आरोपी मोस्ट वांटेड विकास दुबे को आज घटना के 7 दिन बाद नाटकीय ढंग से उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था और दर्शन करने के बाद उसे मंदिर से पकड़ लिया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है और अभी उनको यूपी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उज्जैन पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे को यूपी एसटीएफ को सौंप दिया है, जिसके बाद एसटीएफ की टीम कानपुर के लिए रवाना हो चुकी है। पुलिस ने कहा है कि हर तथ्य को यूपी पुलिस से साझा किया जाएगा। महाकाल मंदिर में फूल वालों से रास्ता पूछकर मुख्य द्वार तक गैंगस्टर विकास दुबे पहुंचा और पुलिस के गिरफ्तार करने पर चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा था, मैं हूं कानपुर वाला विकास दुबे। मध्य प्रदेश पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार किया है। इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन पुलिस को बधाई भी दी है। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विकास दुबे कोटा के रास्ते उज्जैन आया था और फेस मास्क लगाकर मंदिर में एंट्री कर रहा था। उन्होंने कहा कि माली सुरक्षाकर्मी के शक के आधार पर मास्क उतरवाया गया। उन्होंने कहा कि पॉल नाम के शख्स की आईडी इस्तेमाल कर रहा था। बीजेपी नेता और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के दरबार में पापी को दंड मिला है, विकास दुबे को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर ट्वीट कर घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि किसी बड़े सियासी साजिश की बू आ रही है। अपराधी का उज्जैन तक आना संदेह को जन्म दे रहा है। ये किसी का संरक्षण की तरफ इशारा भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आते ही माफिया लौट रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक टल गई है। इसके पीछे वजह विभागों के बंटवारों को माना जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के बड़े विभाग अपने खेमे में मंत्रियों को दिलाने के लिए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भी अड़े हुए हैं, इसलिए कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछली सरकार से कर्ज माफी को लेकर चौथा सवाल किया है, जिसका पूर्व सीएम कमलनाथ ने जवाब दिया है। प्रेस नोट के जरिए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इधर उधर की बात ना करें, झूठ परोसने से पहले वो ये बताएं कि ऋण माफी का तीसरा चरण कब शुरू करेंगे। शिवराज कैबिनेट के नवनियुक्त मंत्री हरदीप सिंह डंग आज आगर पहुंचे। बताया जा रहा है कि डंग भोपाल में कैबिनेट की बैठक में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन बैठक स्थगित हो गई, जिसके बाद आगर के पुराने रेस्ट हाउस का चक्कर लगाकर वो सुवासरा के लिए रवाना हो गए। नवनियुक्त मंत्री का आगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत नहीं किया। इंदौर में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट से सवाल पूछने वाली छात्रा आज राज्य महिला आयोग पहुंची, जहां उसने आयोग में धाराएं बढ़ाने के लिए आवेदन दिया है। उपासना शर्मा का कहना है कि एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट का मामला होने के बाद भी आईटी एक्ट की धाराएं नहीं लगाई गई। आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुजुर्गों से बात की। बुजुर्गों से बातचीत करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने उनका हालचाल भी जाना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम ने कोरोना लॉकडाउन को लेकर भी बुजुर्गों से बात की। बता दें कि इससे पहले भी सीएम ने वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों की जानकारी ली थी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। मरकाम संसदीय सचिव के नामों की लिस्ट लेकर दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली में वो प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के साथ राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में एक बार फिर से निगम मंडल आयोग के नाम पर चर्चा होगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज विभिन्न योजनाओं और विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। अब इस योजना की अवधि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। बैठक में खाद्य विभाग द्वारा प्रत्येक हितग्राही के रजिस्टर्ड नंबर पर अब एसएमएस भेजने का निर्णय लिया गया है। उपचुनाव से पहले मरवाही में जिला कांग्रेस कमेटी ने चाय चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन पोस्टर में चरणदास महंत की तस्वीर न होने से विवाद हो गया। ब्लॉक अध्यक्ष प्रशांत श्रीवास की आपत्ति पर जिला अध्यक्ष ने महंत के संवैधानिक पद पर होने का हवाला दिया। दोनों के बीच इसे लेकर काफी देर तक बातचीत भी हुई। इंदौर पुलिस फिर से अपराधियों के खिलाफ अतिक्रमण मुहिम का सहारा लेके पुलिस लिस्टेड और कुख्यात बदमाशों की लिस्ट बना रही है। सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने क्षेत्र के कुख्यात और लिस्टेड बदमाशों की जानकारी नगर निगम को दे, ताकि वो उनके अवैध अतिक्रमण को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर सके। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दिमनी विधानसभा क्षेत्र के लिए वर्चुअल रैली की, जिसे सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी नेताओं से सारे गिले शिकवे मिटाकर गिरिराज दंडोतिया को जिताने की अपील की है।
रतलाम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश भरावा पर एफआईआर दर्ज की गई। सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजी को लेकर पुलिस ने ये कार्रवाई की। दरअसल राजेश भरावा ने पिछले दिनों जावरा में एक दुल्हन की हत्या के मामले में आरोपियों को एबीवीपी नेता बताया था, जिस पर एबीवीपी ने ऐतराज जताते हुए केस दर्ज करने की मांग की थी। जबलपुर में स्नेह सरोकार योजना पर पलीता लग गया है। इस योजना के तहत नेताओं और अधिकारियों ने कुपोषित बच्चों को गोद लिया था, लेकिन बाद में उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते कुपोषित बच्चों की हालत में सुधार नहीं हुआ है। जिले में चिन्हित 4200 कुपोषित बच्चे भगवान भरोसे हैं। महज 1300 बच्चों की कुपोषण से बाहर आ पाए हैं। जबलपुर नगर निगम ने वाटर टैक्स वसूली को लेकर अब सख्ती शुरू कर दी। राजस्व और जल विभाग की टीम को अभियान चलाकर बकायेदारों के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल शहर के 70% जल करदाता वक्त पर टैक्स नहीं देते हैं और करीब 50,000 लोगों ने सालों से टैक्स ही नहीं दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रीवा के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। करीब 4,000 करोड़ की लागत से 750 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट ने पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन शुरू कर दिया है। यहां से पैदा बिजली का 76% हिस्सा मध्य प्रदेश को और बाकी का 24% हिस्सा दिल्ली मेट्रो को दिया जाएगा। विदिशा से कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने अपनी जान का खतरा बताया है। उन्होंने बीजेपी नेता और नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन पर आरोप लगाया है कि वो किसी शूटर या फिर एक्सीडेंट से उनकी हत्या करवा सकते हैं। शशांक भार्गव ने अपनी सुरक्षा को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और डीजीपी को भी पत्र लिखा है। तमाम कोशिशों के बाद भी बस्तर में बस सेवाएं बहाल नहीं हुई है। लोगों के बढ़ते दबाव के बीच शहरी सार्वजनिक यातायात सोसाइटी की बैठक कर बस्तर कलेक्टर ने सिटी बसों को दोबारा संचालित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कलेक्टर के निर्देश के बाद अब सप्ताह भर के भीतर बस सेवा शुरू की जा सकती है। भिलाई जेपी सीमेंट प्लांट बाबूपुर जिला सतना के कारखाने के प्रबंधन द्वारा 200 श्रमिकों को काम से हटा दिया गया, जिसके विरोध में सतना कलेक्टर के सामने अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठे विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के समर्थन में कटनी के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। सरकार के लाख दावों के बाद भी प्रदेश की बिजली कंपनियां लोगों को बढ़े हुए बिजली बिल देने से बाज नहीं आ रही। जबलपुर में बढ़े हुए बिजली बिलों की इस समस्या पर आज जमकर हंगामा हुआ। युवक कांग्रेस ने आज बिजली उपभोक्ताओं को लेकर आधारताल स्थित बिजली दफ्तर का घेराव भी किया। रायगढ़ में 11,000 किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिलने पर आरटीओ बैरियर की व्यवस्था बंद करने जैसी मांगों को लेकर भाजपा नेता ओपा चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ओपी चौधरी ने कहा कि जिले में पीएम सम्मान निधि की एंट्री में त्रुटि से 11,000 किसान योजना से वंचित हो गए हैं। जबलपुर में पीएस आवास योजना के सैकड़ों हितग्राहियों को मकान निर्माण की दूसरी किश्त न मिलने पर कांग्रेस ने आज जमकर विरोध जताया और परेशान हितग्राहियों को साथ लेकर नगर निगम पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जमकर विरोध जताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश की सत्ता बदलने के बाद पुराने हितग्राहियों के आवास निर्माण की दूसरी किश्त अटका दी गई है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर आरोप लगाने का दौर जारी है। कांग्रेस के निशाने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया है। कांग्रेस उन्हें प्रदेश के सबसे बड़े भूमाफिया के रूप में पेश करने में जुटी है, जबकि बीजेपी उनके बचाव में दिख रही है। दंतेवाड़ा में आज 25 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें से 3 नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। नक्सलियों ने कुआकोंडा थाने के एसपी और कलेक्टर के सामने सरेंडर किया। कटनी के पिपरोत स्थित शासकीय कृषि विज्ञान केंद्र में एक मजदूर की मौत पर ग्रामीणों ने कृषि केंद्र में जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कृषि केंद्र के अधिकारियों ने न तो उन्हें अस्पताल लेकर के गए और न ही कोई उपचार कराया गया। सिर्फ सूचना दी गई कि वो बेहोश हैं। जांजगीर चांपा के मुलमुला क्षेत्र के नरियारा गांव में आकाश बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना के बाद मुलमुला पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये सभी लोग बारिश के दौरान शिव मंदिर के पास रुक गए थे। जांजगीर के खोखरा गांव में पत्नी और भाई ने मिलकर धारदार हथियार और डंडों से मारकर शख्स की हत्या कर दी। घरेलू और बंटवारे के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि गांव की गली में वारदात को अंजाम दे दिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी पत्नी और भाई को हिरासत में ले लिया है। पंचनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सिंगरौली के एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और उसके कपड़े निकालकर युवक ने महिला का शव नजदीकी नाले में फेंक दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिन मोरबा थाना के परेवा नाला में महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। खरगोन के झुरनिया में लगे इसी साप्ताहिक हाट बाजार का फायदा उठाते हुए एक मनचले युवक ने बाजार करने पहुंची एक आदिवासी युवती के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान छेड़छाड़ कर रहे युवक को युवती ने सरेआम थप्पड़ भी जड़ दिया, जिसके बाद मनचले युवक ने युवती पर चाकू से हमला कर दिया।
सूरजपुर सीमा से लगे ग्राम लांची में एक स्कॉर्पियो वाहन ने एक युवक को रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी युवक गुलजार इब्राहिम फरार है। वहीं कोतवाली पुलिस ने स्कॉर्पियो जब्त कर लिया है और मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेमेतरा में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 3 बाइक भी बरामद की गई। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड के पास तीनों बाइक बेचने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार युवकों में से 2 देवकर और 1 मोहगांव का रहने वाला है। राजधानी उरला इलाके में डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक सिंघानिया चौक के पास कुछ संदिग्ध लोग देसी कट्टा और धारदार हथियार लेकर घूम रहे थे और लोगों को हथियार दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। कवर्धा की चिल्फी पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों से 1,07,000 कीमत के 21 किलो गांजा बरामद भी किया गया है। दोनों आरोपी ओडिशा के रहने वाले हैं, जो कार की डिग्गी में गांजा छिपाकर मध्य प्रदेश के जबलपुर ले जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही चिल्फी पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा। ग्वालियर में बैंक मैनेजर बनकर एक युवक ने नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से लाखों रुपए ठग लिए हैं, जिसकी शिकायत युवती ने थाने पर की है। वहीं पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी युवक शिवम खंडेलवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दिया। आरोपी शिवम खंडेलवाल अपने आप को जयपुर का रहने वाला बता रहा था। तमतुरी के अर्जुनी पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों से 4 सटोरियों को लाखों की सट्टापट्टी के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सटोरियों से 4 मोबाइल और इसके साथ ही 31,000 रुपए कैश बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बस्तर में रूर्बन मिशन के तहत जिन पंचायतों को शहर की तरह अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित करने की योजना थी, वो ओडीएफ मामले में अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार में शामिल हो चुकी है। इन पंचायतों में से ज्यादातर पंचायतों में ना तो शौचालय बनाए गए हैं और जहां बनाए गए हैं वो अधूरे हैं। अब शौचालय को लेकर जांच शुरू की गई है। गुना में गरीबों को आवंटित होने वाले दाल, चावल, गेहूं, शक्कर में घोटाला करने की शिकायत प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से पत्र लिखकर की गई है। बीजेपी के ही गुना के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सलूजा ने ये पत्र लिखकर मांग की है। उन्होंने निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कबीरधाम जिले के पांडातराई थाना क्षेत्र के जंगलपुर में अज्ञात बाइक सवार 2 लोगों ने 71,62,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। 2 अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी अड़ाकर राइस मिल कर्मचारियों को रोक लिया और आंखों में मिर्ची का पाउडर झोंककर पैसों से भरा बैग छीन ले गए। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी है। इंदौर में एक्सिस बैंक के एक अस्थायी कर्मचारी पर महिला से 1 लाख ज्यादा की ठगी करने का आरोप है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रियांशा विजयवर्गीय को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बैंक मैनेजर को भी कार्रवाई के लिए पुलिस नोटिस भेज रही है। जांजगीर चांपा में खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम ने अवैध परिवहन करते हुए 6 गाड़ियों पर कार्रवाई की है। साथ ही शिवरी नारायण में रेत के भंडारण पर भी कार्रवाई की गई है और करीब 100 गाड़ी रेत जब्त की गई है। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि विभाग की टीम ने खनिज का अवैध परिवहन करते हुए हाईवा, ट्रैक्टर और जेसीबी को पकड़ा भी है। बस्तर से विशाखापट्टनम के बीच किरंदुल, कोतवलसा और रायगढ़ रेल लाइन पर लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ महीने पहले ही लैंडस्लाइडिंग की वजह से 3 लोगों की रेल मार्ग पर मौत हो गई थी। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश के बीच फिर से रेल लाइन पर पहाड़ों से चट्टानें टूटकर गिर रही हैं। एबीवीपी ने राज्य शासन से आरटीई के तहत दाखिले की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। रायगढ़ के स्कूलों में आरटीई के तहत निःशुल्क दाखिले के लिए सिर्फ 1 दिन शेष है, लेकिन अभी भी जिले में 100% सीटों के लिए आवेदन नहीं आए हैं। जिले में आरटीई कोटे से 4,250 सीटों के लिए अब तक सिर्फ 3100 आवेदन आए हैं। नगरीय प्रशासन और कोरिया जिले के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया मनेंद्रगढ़ दौरे के दौरान भीड़ में अफसरों द्वारा डहरिया का स्वागत बुके से करने के बाद पैर छूने का वीडियो सामने आया है। मनेंद्रगढ़ एसडीएम आरपी चौहान का डहरिया के पैर छूते वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में नगर पालिका मनेंद्रगढ़ के इंजीनियर पवन साहू भी डहरिया के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी में आज 2 युवकों ने अच्छा खासा ड्रामा कर पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए लोग सड़क पर झुंड लगाकर खड़े हो गए। आज नगर निगम ने यहां खड़े ठेलों पर कार्रवाई करते हुए हटा दिया। इसी के विरोध में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और बिजली के तारों को जोर से हिलाने लगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शहर की हाईराइज बिल्डिंगों के बेसमेंट में संचालित होटल, रेस्टोरेंट और बिजली के मीटर लगाए जाने के मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में डिटेल ऑर्डर करेंगे और याचिकाकर्ता ऑर्डर के साथ संबंधित अधिकारियों को अपना अभ्यावेदन पेश करे, अधिकारी उसका पालन कराएंगे। मध्य प्रदेश में पशुवध और गौवंश की बदहाली के खिलाफ याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि पशुवध रोकने और गौशालाओं को बनवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।
जबलपुर में 10 साल से अधूरे पड़े सीवर लाइन प्रोजेक्ट की बदहाली पर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने इस प्रोजेक्ट में 210 करोड़ रुपए के खर्च का पाई का हिसाब जबलपुर नगर निगम से मांगा है। हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट में अब तक हुए खर्चे का पूरा ब्यौरा पेश करने के लिए जबलपुर नगर निगम को 20 जुलाई तक की अंतिम मोहलत दी है। महासमुंद में 23 हाथियों का दल पिछले 2 महीने से गरियाबंद, धमतरी और कांकेर जिले के जंगलों में डेरा जमाए हुए है। 3 हाथियों का दल बार नया पारा के साथ ही जंगलों में रुका हुआ है, जो फिर से महासमुंद के कुकराडीह में किसानों के बाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं वन विभाग का गश्त नाकाम साबित हो रहा है उनको रोकने के लिए। ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में आज टिड्डियों का एक बड़ा झुंड आसमान पर छा गया और लोगों की छतों तक जा पहुंचा, जिससे स्थानीय लोगों ने बर्तन और पटाखे फोड़कर टिड्डी दल को भगाया। करीब 25 दिनों से ग्वालियर में आसमान पर टिड्डियों का झुंड मंडरा रहा है। अब तक अलग अलग क्षेत्रों में 4 बार फसलों पर हमला भी ये कर चुके हैं। अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण पाने के लिए अब बिलासपुर का हाईटेक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस किया जा रहा है। इसके जरिए कंट्रोल और कमांड सेंटर से पूरा शहर सर्विलांस पर रहेगा और पुलिस सीधे अपराधियों और ट्रैफिक पर नजर रख सकेगी। रायपुर के बाद बिलासपुर को ITMS से लैस किया जा रहा है। दुर्ग जिले में बैंकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने एक बार फिर से सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है, जिसमें दुर्ग SP के निर्देश पर बैंकों के लॉकर, कैश वैन, सेफ्टी गार्ड और CCTV कैमरों की जांच हो रही है। रायगढ़ में हुई घटना के बाद जिला पुलिस ने यह अभियान शुरू किया है। सभी बैंकों की जांच कर सेफ्टी ऑडिट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल के ऐतिहासिक पेड़ों को नगर निगम बचाने की पहल शुरू कर रहा है। निगम और उद्यानिकी विभाग मिलकर ये काम कर रहे हैं। जल्द ही नगर निगम शहर के पार्कों में लगे हेरिटेज ट्री की पहचान कर उन्हें संरक्षित करने का काम शुरू करेगा। इस अभियान के बाद शहर के लोग हेरिटेज इमारतों के साथ साथ हेरिटेज ट्री को भी अब पहचान सकेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार गणेश उत्सव का रंग फीका पड़ता जा सकता है। जबलपुर कलेक्टर ने साफ किया है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार गणेश पंडाल और उनमें बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ गणेश उत्सव की तैयारियों में जुटे मूर्तिकारों पर भी कोरोना की मार पड़ी है। धमतरी में बरसात के मौसम में भी शहर के करीब दर्जन वार्ड के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। नल जल योजना के तहत घरों में आने वाले पानी की धार इतनी पतली है कि लोगों का निस्तारी नहीं हो पा रहा। ऐसे में वार्ड वासियों ने निगम प्रशासन से कम 1 घंटा पानी देने की मांग की है। खजुराहो के राजनगर तहसील में पदस्थ नवागत SDM की कार्यशैली से लोग परेशान हैं। आरोप है कि SDM पीयूष भट्ट ऑफिस में ताला बंद करके अंदर बैठते हैं, किसी का कोई काम नहीं करते। अब संघ ने SDM को हटाने की मांग की है। आगर से ललितपुर के बीच रेल मार्ग पर ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। 2 महीने के अंदर स्पेशल ट्रेन भी 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती नजर आएंगी। आज मंडल रेल प्रबंधक संदीप माथुर ने इस बात के संकेत दिए हैं। माथुर ने स्पेशल ट्रेन से झांसी के धौलपुर तक विंडो निरीक्षण भी किया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से जारी बोर्ड के नतीजों में सबसे ज्यादा 12वीं के छात्र असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, जिन्होंने दोबारा मूल्यांकन के आवेदन दिए हैं। 15 दिन चलने वाली आवेदन की प्रक्रिया के बाद पुनर्मूल्यांकन का काम शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते नतीजों के लिए छात्रों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों को राहत मिल सकती है। कोरोना संक्रमण के बीच व्यापम ने 12वीं के अंकों के आधार पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिए जाने को लेकर राज्य सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जल्द फैसला लेने की बात कर रहे हैं। रायगढ़ कैशवैन लूटकांड और बलौदाबाजार डकैती केस में आरोपियों को 10 और 24 घंटे में पकड़ने वाले पुलिसकर्मियों को रायपुर में सम्मानित किया गया। इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत DGP DM अवस्थी ने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। नगर पालिक निगम भिलाई में होने वाली समन्वय सभा लंबे समय बाद होने जा रही है। लॉकडाउन के दौरान शहर के विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार 29 प्रस्तावों पर चर्चा होने जा रही। लंबी अवधि के बाद हो रहे इस समन्वय सभा में हंगामे के आसार हैं। अमित जोगी के लिए कल 10 जुलाई का दिन बेहद अहम है, क्योंकि इस दिन जाति मामले में छानबीन समिति के सामने उन्हें पेश होना है। लेकिन इससे पहले ही अमित ने सोशल मीडिया पर अपने बीमार होने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 14 दिनों के लिए वो होम क्वारंटीन पर हैं। गैर हाजिर होने पर मान लिया जाएगा कि उन्हें अपनी जाति के बारे में कुछ नहीं कहना है। छत्तीसगढ़ में मिलने वाले कोरोना मरीजों में 40% ऐसे मरीज हैं जिनमें वायरस के कोई लक्षण नहीं। ये वो लोग हैं जो किसी संक्रमित मरीज के संपर्क में आए हैं या फिर किसी रेड या हॉटस्पॉट जोन से छत्तीसगढ़ लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग अब ऐसे मरीजों की निगरानी की योजना बना रहा है। जांजगीर के जिला अस्पताल के दूसरे परिसर में कोविड अस्पताल बनाया गया है। कोविड अस्पताल में कोरोना के सैंपल जांच करने की पूरी तैयारी हो गई। CMHO डॉक्टर SR बंजारे ने बताया कि जिले में ही सैंपल की जांच को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। जिले के कोरोना मरीजों का इलाज बिलासपुर कोरबा में हो रहा है।
छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में कल भी बारिश की संभावना है। गुरुवार दोपहर रायपुर में हुई झमाझम बारिश के बाद 3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा 13 सेंटीमीटर बारिश सूरजपुर जिले के उड़गी तहसील में दर्ज की गई है। अब तक हुई बारिश की बात करें तो पूरे प्रदेश में सामान्य से 26% ज्यादा बारिश हो चुकी है। डिंडौरी जिले से लगे अमरकंटक के जंगलों में मूसलाधार बारिश के चलते सिवनी और सोन तीरथ समेत कई नदी नाले उफान पर है। बाढ़ का पानी सिवनी नदी के बने पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसके कारण गोपालपुर मार्ग में जाम की स्थिति बन गई। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। कवर्धा में 2 दिन की उमस के बाद आज जमकर बारिश हुई। बारिश के कारण वनांचल समेत 100 से ज्यादा गांवों की बिजली गुल रही। जलभराव के कारण शहर में निचली बस्तियों के लोगों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। राजधानी रायपुर में आज 2 घंटे हुई जोरदार बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। जल विहार कॉलोनी, गुरु गोविंद सिंह वार्ड, दलदल चीनी समेत कई इलाकों में करीब 2 फीट तक पानी भर गया। कई जगह तो घरों में पानी घुस गया, जिससे लोग परेशान होते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में आयोजित इंडिया ग्लोबल वीक साल 2020 में उद्घाटन भाषण देते हुए ये कहते हुए नजर आए कि कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पीएम मोदी ने इसे लेकर कहा कि मुझे उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन मिलने के बाद इसके उत्पादन और विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत में बने टीके दुनिया भर के बच्चों के लिए वैक्सीन की 2/3 जरूरत को पूरा करते हैं। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारी कंपनियां कोरोना वैक्सीन के विकास और उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सक्रिय हैं। इतिहास बताता है कि भारत ने हर चुनौती को पार किया है, चाहे वो सामाजिक हो या फिर आर्थिक। दिल्ली से पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के एनजीओ के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा लाभ बनारस के भी गरीबों श्रमिकों को हो रहा है। भारत अमेरिका से भी दुगनी आबादी से 1 पैसे लिए बिना उनका भरण पोषण कर रहा है। रेलवे के निजीकरण को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में ट्रेनें बनेंगी और भारत भी ट्रेनों को निर्यात किया जाएगा। हमारी कल्पना है कि पीपीपी में अच्छी मॉडल ट्रेन जो विश्व भर में जनता की सेवा करती है, उनको सुगम यात्रा देती है, भारत में भी है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। बैठक में कोरोना रोकथाम के संबंध में चर्चा हुई। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज हमारा रिकवरी रेट 62% से भी ज्यादा है। हमारी मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है और हमारा डबलिंग रेट 21% है। और विशेषज्ञों ने बताया है कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी नहीं हुआ है। एलएसी पर भारत चीन सीमा विवाद में अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन के रुख पर भारत ने करारा जवाब दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन के साथ उसके हर पड़ोसी देशों के साथ विवाद है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने माइक पोम्पियो से इस मसले पर बात की। अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर 82 पाकिस्तानी नागरिकों को रवाना किया गया। ये सभी पाकिस्तानी नागरिक लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे हुए थे। सभी पाकिस्तानी नागरिकों की सुरक्षा बलों ने संपूर्ण चेकिंग की, उसके बाद सम्मानपूर्वक उन्हें रवाना किया गया।